देखो बच्चों, अब हमारा जो खेलों में दूसरा टॉपिक है वो है बच्चों क्या, किस किस देश का राष्ट्रीय खेल क्या क्या है। ठीक है, तो अपन अब बात करेंगे नेशनल गेम, अलग अलग कंट्री के जो नेशनल गेम कौन कौन से वो देखेंगे। जो एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट है वो तो है 5, जो मतलब एग्जाम में अगर क्वेश्चन यहाँ से आता है ना, कोई भी किसी भी देश का राष्ट्रीय खेल पूछता है तो यहीं से वो 5 है, वहां से याद करें। उसके अलावा अपन 5-7 और भी पढ़ेंगे अपन, ये चीज है। तो अब देखते हैं बच्चों कि किस किस देश का जो फेमस कंट्री है उनके नेशनल गेम क्या क्या है। 5 तो मेन एग्जाम जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसके अलावा कुछ और देखेंगे अपन। तो आप डालो हेडिंग में नेशनल गेम, क्या अलग अलग देशों के, विभिन्न देशों के राष्ट्रीय खेल। टॉपिक है अपना विभिन्न देशों के राष्ट्रीय खेल, नेशनल गेम। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, वो है कि बुल फाइटिंग किस देश का नेशनल गेम है। ठीक है ना, बुल फाइटिंग। देखो बच्चों, बुल फाइटिंग जिसे हिंदी में कहते हैं सांडों की लड़ाई, बुल फाइटिंग। बुल फाइटिंग हिंदी में क्या कहते हैं, सांडों की लड़ाई। याद रखने का ये बच्चों, से सांड, से स्पेन। ठीक है ना, से सांड, से स्पेन, बिल्कुल आसान है। तो बुल फाइटिंग वैसे आपको पता भी है, बुल फाइटिंग किस देश का नेशनल गेम है, स्पेन का। दूसरी बात करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट, जूडो। हाँ देखो बच्चों, जे से जूडो, जे से जापान, जे से जूडो, जे से जापान। क्वेश्चन पूछा जाए जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है, उत्तर क्या रहेगा, जूडो। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाए कि जूडो किस देश का राष्ट्रीय खेल है, तो उत्तर रहेगा जापान। बुल फाइटिंग कहां का, स्पेन। बुल फाइटिंग सांडों की लड़ाई, से सांड, से स्पेन। दूसरा जे से जूडो, जे से जापान, दो मोस्ट इंपोर्टेंट। अब अपन तीसरा देखते हैं। एक होता है बच्चों हॉकी, एक होता है आइस हॉकी। एक होता है हॉकी, एक होता है आइस हॉकी। जो बर्फ में खेले जाते हैं वो आइस हॉकी। देखो आई से आइस हॉकी, सी से कनाडा। आई से आइस हॉकी, सी से कनाडा। तो आइस हॉकी कहां का, कनाडा का। चौथा मोस्ट इंपोर्टेंट बच्चों, आपको सबको पता है कि अमेरिका का, यूएसए का नेशनल गेम क्या है, बेसबॉल। बेसबॉल किस कंट्री का नेशनल गेम है, आपको कैसा, यूएसए। यूएसए की फुल फॉर्म यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यूएसए की फुल फॉर्म यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। हिंदी में कहते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, अमेरिका की खोज किसने की, कोलंबस के द्वारा। ठीक है ना, अमेरिका की खोज किसके द्वारा की गई थी, कोलंबस। कब की गई, 1492 में। दूसरा क्वेश्चन है यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। इसका गठन कब हुआ, संयुक्त राज्य अमेरिका कब बना। आपसे पूछा जाए यूएसए का कब फाउंड, मतलब कब इसकी स्थापना की गई, कब इसका गठन किया गया, या फिर फाउंडेड इन यूएसए। यूएसए का गठन कब हुआ बच्चों, 1776 में। कब हुआ, 1776 के अंदर यूएसए गठन किया गया था। और दूसरी बात है, इसके अंदर कितने राज्य हैं बच्चों, 50 राज्यों का संघ है ये। कितने, 50 राज्यों का संघ है, ये ध्यान रखना। तब इन्हें क्या कहा जाता है, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए यूएसए का नेशनल गेम क्या है, बेसबॉल। यूएसए बोले तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जिसे हिंदी में संयुक्त राज्य अमेरिका कहा जाता है, जिसका राष्ट्रीय खेल क्या है, बेसबॉल। मोस्ट इंपोर्टेंट 4। पांचवा देखो बच्चों, बात करते हैं अपने टेबल टेनिस। देखो आपसे पूछा जाए टेबल टेनिस किस कंट्री का है, चाइना का। टेबल टेनिस किसका, चाइना का। देखो टेबल टेनिस, टेबल है अपने, उसके ऊपर क्या करते हैं अपने, टेनिस के द्वारा खेलते हैं। तो मतलब चाइना के जो लोग हैं उनके हाथ बहुत फास्ट चलते हैं। आपको पता हो, याद कैसे रखेंगे इसको, कैसा, टेबल टेनिस चाइना का। याद करने का, ध्यान में माइंड में एक चीज रखना कि विश्व में सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन कहां होता है, चीन में, चाइना में। और चाइना वाले चावल बहुत खाते हैं। ठीक है, और वो चावल कैसे खाते हैं, एक चॉपस्टिक नॉर्मल भाषा में एक छोटी सी क्या होती है, लकड़ी होती है, डंडी होती है। ठीक है ना, उसमें से करते हैं और उसे दोनों हाथों में लेकर फटाफट से भरते हैं। जैसे अपन मान लीजिए कि अपने गांव के अंदर जो अपने भैंस वगैरह होती है, गाय वगैरह होती है, उसको अपन क्या देते हैं, हरा चारा नहीं, अपना बांटो, देसी भाषा बात करा नहीं, जो खाने के लिए खड़ वगैरह जो भिगो देते हैं ना, बांटो जो भी है, तो उसको देते हैं। उसको भूख लगे वो क्या करती है,
फटाफट मुंह भर लेते हैं। इसी प्रकार से चाइना वाले क्या करते हैं, ऐसे बैठ जाते हैं और फटाफट ऐसे मुंह भर लेते हैं, फिर अंदर ले जाते हैं, फिर खाते रहते हैं, फिर वो थोड़ी देर बैठ क्या करते हैं, उबाली काटते रहते हैं, ठीक है ना। इसी हिसाब से इसे याद रखना, तो हाथ बहुत फास्ट चलते हैं, उसको रियलाइज करना है। कैसे टेबल टेनिस बहुत फास्ट हाथ है और चावल बहुत तेजी से खाते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाए टेबल टेनिस कहां का, चाइना का। बेसबॉल कहां का, यूएसए का। आइस हॉकी कनाडा। बुल फाइटिंग जैसे जूडो जैसे जापान। इतना याद हो गया ना। ये तो है मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। इसके अलावा और देखते हैं अपन, फटाफट इसको क्या करो, लिखो, ठीक है। तो इसको जल्दी फटाफट लिखो बच्चों, आगे बढ़ते हैं। विभिन्न देशों के राष्ट्रीय खेल, ठीक है। तो सबसे पहले आप लिखो बुल फाइटिंग कहां का, स्पेन का। बुल फाइटिंग स्पेन का। दूसरा है जैसे जूडो जैसे जापान। जैसे जूडो जैसे जापान। तीसरा लिखो आइस हॉकी। आइस से आइस हॉकी, सी से कनाडा। बेसबॉल यूएसए, क्लियर। और टेबल टेनिस चाइना। टेबल टेनिस चाइना, अरे चीन। हाँ मेरे भाई, काहे को परेशान हो रहा है बाबा। हाँ आगे देखते हैं अपन। तो ये देखो बच्चों, 5 देशों तो मोस्ट इंपोर्टेंट बता दिए मैंने। आगे बढ़ते हैं। अब चला अपन करेगा रूस में। देखो आपसे पूछा जाए रूस का राष्ट्रीय खेल क्या है। देखो एक तो है इसका चेस। क्या है, चेस। चेस मतलब शतरंज। अगर शतरंज ऑप्शन में नहीं आए बच्चों, तो उन्होंने अपना रशिया में नया नेशनल गेम घोषित किया है, उसका नाम है बैंडी। क्या है बच्चों, बैंडी। देखो बच्चों, रशिया भाषा में जो बैंडी कहते हैं और अपने इंग्लिश भाषा में उसको क्या बोलते हैं, स्केटिंग। जो बच्चे होते हैं स्केटिंग करते हैं ना टायर, तो उसको बोलते हैं बैंडी। तो रशिया का एग्जाम है, अगर बैंडी पूछे तो बैंडी कर देना, चेस है तो चेस कर देना, ठीक है ना। रशिया हो गया। इसके अलावा बात करते हैं अपने, आपको क्या सर, अपने जो भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, हॉकी, ठीक है ना। अपने इंडिया का वैसे तो संविधान में कोई सा राष्ट्रीय खेल नहीं है, बट अपन मानते हैं कि हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है। अब देखो हमने क्या किया, अपना राष्ट्रीय खेल घोषित किया हॉकी को, तो पाकिस्तान बोला आप भी हॉकी करते हो, हम भी हॉकी करेंगे, तो कर लो भैया, क्या बात है, कोई बात नहीं है। आपका मन करता तो आप भी हॉकी ले लो, ठीक है। तो देखो भारत और पाकिस्तान का क्या है, हॉकी है। क्लियर हो गया। दूसरी बात करते हैं, क्वेश्चन पूछा जाए कि क्रिकेट खेल की शुरुआत किस देश से हुई थी, और क्रिकेट के अंदर सबसे पुरानी ट्रॉफी कौन सी है, एशेज सीरीज। और एशेज सीरीज किन दो देशों के मध्य खेली जाती है, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया। पहला जो मैच खेला गया था वो किसके बीच में खेला गया था, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया। तो आपको क्या सर, क्रिकेट वो किस देश का राष्ट्रीय खेल है, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया दोनों का, ठीक है ना। तो क्रिकेट किस देश का है बच्चों, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया। अब अपन बात करते हैं किसकी, फुटबॉल की। आप लोग सर फुटबॉल बताइए किसका है। हाँ क्वेश्चन आपसे, 2018 फीफा मतलब फुटबॉल का सबसे बड़ा टूर्नामेंट है, विजेता कौन रहे थे, फ्रांस। देखो फैस से फुटबॉल, फैस से फ्रांस, कैसे याद रख सकते हो। और सबसे ज्यादा फीफा का चैंपियन कौन है, ब्राजील। कितनी बार, 5 बार। तो फ्रांस और ब्राजील, इन देशों का नेशनल गेम क्या है बच्चों, फुटबॉल। तो याद हो गया दोनों का। तो फुटबॉल कहां का, फ्रांस और ब्राजील का नेशनल गेम, क्रिकेट इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, हॉकी भारत और पाकिस्तान। इसके अलावा रशिया का बता दिया मैंने। अब आगे चलते हैं, कुछ 4-5 देश और है फेमस और देख लो आप। अब बात करें अपने हमारा जो पड़ोसी देश है बच्चों, बांग्लादेश। बांग्लादेश का नेशनल गेम क्या है, कबड्डी। वेरी गुड, क्या है, कबड्डी। तो बांग्लादेश का क्या है, कबड्डी है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं अपन, कहां पर चले, अपने पड़ोसी देश एक और है। अगर पूछा जाए विश्व के अंदर एकमात्र हिंदू देश, नेपाल। ठीक है ना, हिंदू देश कौन सा, नेपाल है। लेकिन बट अब तो
दूसरी भी जातियां रहती है, बट पहले हिंदू राष्ट्र था नेपाल। तो देखो नेपाल बहुत ही क्या है बच्चों, एक गरीब देश है। नेपाल क्या है, बहुत ही गरीब देश है। जिस हिसाब से अपन बात उनको याद करने की बात है, तो अब मान लीजिए कोई भी खेल खेलो, चाहे क्रिकेट खेलो, हॉकी खेलो, फुटबॉल खेलो, जो भी है, तो उसमें तो पैसे तो लगते हैं। क्रिकेट खेले तो अपन क्या लेकर आएंगे, पैड वगैरह, बॉल, विकेट, जो भी है, अपने बैट वगैरह, कितनी सारी चीजें लानी पड़ती है। हॉकी खेलते हो तो हॉकी लेकर आना, स्टिक लेकर आओ, ये मैप लगाओ और बॉल लेकर आओ, पैसे लगते हैं। नेपाल बेचारा गरीब है, ये कह हम क्या करें, हम तो गरीब देश है। तो आपको पता है कि सबसे ज्यादा पहाड़ियां किस देश में, लगभग 80% भूभाग नेपाल में क्या है, पहाड़ियों से घिरा हुआ है। और पहाड़ों पर क्या होते हैं, पेड़ पौधे लगते हैं, तो वो क्या करते हैं, पेड़ों से डंडा तोड़ते हैं और गिल्ली बनाते हैं, खेलते हैं गिल्ली डंडा, ठीक है। तो अब देखो भैया, गिल्ली डंडे को क्या बोलते हैं नेपाली भाषा में, दंडी बियो। क्या, दंडी बियो, दंडी बियो तो है ही है। अब नेपाल में भैया बेइज्जती समझी का सारे हमें क्या हंसी उड़ाते हैं, तो हम नया नेशनल गेम घोषित करते हैं। तो नेपाल ने अपना नया वॉलीबॉल, ठीक है बच्चों, तो वॉलीबॉल नया नेशनल गेम घोषित किया नेपाल ने, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाए, लैंड ऑफ थंडरबॉल्ट, तूफानों का देश किसे कहते हैं, भूटान को। किसे कहते हैं, भूटान को। तूफान आ जाए तो हम कहां चलते हैं सर, तूफान बारिश वगैरह आ गई तो ऊपर चलते हैं ना। जैसे मान लीजिए अपन है बिल्डिंग, अपने 3 मंजिला बिल्डिंग अपनी डिफेंस में, तो अपन ऊपर चले जाते हैं, बारिश आ जाए और ऊपर हम छत पर चले जाते हैं, नीचे से गुजरता तो क्या करते हैं हम सर, नैनो से तीर छोड़ते हैं। उसी प्रकार से भूटान के अंदर तूफान आए तो सब पेड़ों पर चढ़ जाते हैं और क्या छोड़ते हैं, तीर छोड़ते हैं। तीर से तीरंदाजी, ठीक है, तीर से तीरंदाजी, आर्चरी, ठीक है बच्चों। आर्चरी कहां का, भूटान का, ठीक है यार, हो गया। देखो भैया, अगर अपन बात करें अपने पड़ोसी देश है श्रीलंका की, श्रीलंका का नेशनल गेम क्या है बच्चों, वॉलीबॉल। क्या है, वॉलीबॉल। एक क्वेश्चन और है लास्ट आपसे, क्या सर्वाधिक खिलाड़ियों वाला खेल है, रग्बी फुटबॉल। तो आप पूछोगे सर, रग्बी फुटबॉल किस देश का नेशनल गेम है, स्कॉटलैंड का है, उसके अलावा न्यूजीलैंड का है, साउथ अफ्रीका का है, फिजी का है, वेल्स का है, ठीक है ना, बहुत सारी कंट्रियों का है। तो अब नॉर्मल भाषा के अंदर एग्जाम के इंपॉर्टेंट से देखते हुए आपसे पूछा जाए कि रग्बी किस देश का है, तो बच्चों या तो वहां पर ऑप्शन में क्या मिलेगा, स्कॉटलैंड मिलेगा, या स्कॉटलैंड नहीं तो न्यूजीलैंड मिल जाएगा, न्यूजीलैंड नहीं तो साउथ अफ्रीका मिल जाएगा, ठीक है, ये चीज है। तो आप लोगों को समझ में आया? एक बताइए आप लोगों को क्वेश्चन है, अफगानिस्तान का नेशनल गेम क्या है, बुजगासी। क्या है बच्चों, बुजगासी। आपको कैसे ये बुजगासी क्या होता है, आपने यार फिल्म का नाम तो मैं भूल गया, जिसके अंदर है अमिताभ बच्चन, ठीक है ना, होते हैं और 40 चोर शायद ऐसी कोई फिल्म थी बनी हुई थी, उसके अंदर क्या होता है कि पठान होते हैं, वो पठान का रोल निभाया अमिताभ बच्चन ने, और पहाड़ों के ऊपर खेलते हैं, ये पहाड़ों या फिर पठारी क्षेत्र में खेला जाता है, पठार खुदा गवा, ठीक है, ये फिल्म थी बिल्कुल। तो खुदा गवा फिल्म है अमिताभ बच्चन की। तो उसके अंदर क्या होता है कि पठार, समझ गए, पठार प्लेट्यू क्या होता है, धरती से ऊपर उठा हुआ चट्टानी भूभाग जो ऊपर से समतल हो, ठीक है ना, प्लेन हो, चट्टानी भूभाग अगर ऊपर से प्लेन या समतल, उसे कहते हैं प्लेट्यू या फिर पठार कहते हैं। वहां पर क्या होती है, घोड़ों की रेस होती है, और घोड़े कैसे सर, एक अपने क्या होता है, बकरा होता है, और बकरी क्या करते हैं, मुंडी काट लेते हैं, वो उसको लेके जो पहुंचेगा वहां पर वो विजेता कहलाएगा। तो उस वही गेम है कौन सा, बुजगासी, ठीक है। तो आपसे पूछा जाए कि बुजगासी किस देश का नेशनल गेम है, अफगानिस्तान का, ठीक है बच्चों, बुजगासी, बुजगासी किस देश का, अफगानिस्तान का नेशनल गेम। ये होते हैं बच्चों इंपॉर्टेंट, तो ये होते हैं सारे इंपॉर्टेंट अपने नेशनल गेम। अब अपन फटाफट क्या करते हैं, इसको रिकॉल करते हैं, रिवाइज करते हैं एक मिनट के लिए, ठीक है। तो जितने भी अपन पढ़ा है तो समझ में आ गया होगा सारा का सारा, फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपसे पूछा जाए, ईमानदारी से बिना देखे बताना है आपको, ठीक है। बुल फाइटिंग किस देश का, हाँ। जापान का क्या है, जूडो। आइस हॉकी, चाइना। टेबल टेनिस, चाइना। हाँ। बेसबॉल, अमेरिका। रसिया का क्या है, हाँ, बैंडी और वेरी गुड। और हॉकी किन का, वेरी गुड। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का, क्रिकेट
फ्रांस और ब्राजील का। और आप ये बताइए नेपाल का क्या नेशनल गेम है? और वॉलीबॉल। तीरंदाजी? हाँ, कबड्डी? वेरी गुड। बुजकाशी? वॉलीबॉल? श्रीलंका, रग्बी, फुटबॉल? स्कॉटलैंड, वेरी गुड। तो आपको याद हो गया? यस सर। ठीक है, समझ में आया बच्चों? यस सर। ठीक है भाइयों, ये होता है हमारा राष्ट्रीय खेल।